राम राम भाई सब ने हाथ जोड़ के मेरी तरफ से सब न भाई छोटा बड़ा न काकी तैया न भाण भैया न सब न राम राम। भाई कई दिन हो गया मेरी कहानी आई, आज सुनियो भाई मेरी कहानी पूरी। बहुत प्रेरणादायक कहानी है भाई, सुन के नहीं बताइयो किसी लगी। भाई एक गांव में गरीब सा कुम्हार रहा करदा, तो भाई वो मटका बनाऊंदा अपना, और कोई खास उनकी बिक्री को नहीं होती वो मटका की। भाई वो थोड़ा बहुत भाई उनका उसर बसर हो जाया करदा, और बाकी वो एक लाया था भाई। और उनका माँ बाप भाई बालक बच्चा कुछ नहीं था, शादी नहीं हो रही थी उसकी। तो भाई नहीं सोचा गाँव में भाई घना कुम्हारा का घर था, घना मटका बनाया करदा बेचा करदा, तो उसकी कोनी बिक्री घाटे होया कर दी। एक दिन नहीं सोचा तेरी उरा तो बिक्री को नहीं बना भाई, तू अड़ोस पड़ोस का गाँव में बेचा। तो भाई पहली अपने छाबड़ी होया कर दी, छाबड़िया में गाली की नर चल पड़िया। तो भाई गया 2-3 कोस, तो वो हार भी गया और भाई 29 भी ला गया ही। तो एक गया भाई छोटी सी बनी सी पड़े थी, उस बनी में जाके एक कुआ भी था उड़ा, और उसने आपकी मटकी उड़ा तार ली। नहीं जाने तू आराम कर ले थोड़ी देर फिर चलिए। तो भाई तार ली उड़ा, तार की पी की पानी कुआ कार उड़ा भाई दरखत का नीचा वो लेट गया। तो उसने नींद आ गई। तो भाई छोटा मोटा भाई ये बन था, बन में कसा रहे भाई कोई दरखत उड़ा कोई थी। तो किते तो भाई कड़त आया सांप आके नरे कुम्हार का मटका में बढ़ गया। तो भाई कुम्हार ने न्यू के बेरा इसमें सांप बढ़ रहा से अपना वो तो जाग आई, और भाई थकान सी उतर गई, सो लिया थोड़ी बार पानी पी के फिर चल पड़िया थाकी अपना मटका न चल पड़िया। तो भाई थोड़ी सी दूर चल लिया, जिदे उसने आवाज़ आई कि मन तू लेके ना जा, तू लेके जागा तो बहुत पछतावेगा। एक बर्तन सुनी कर दी उसने, कौन ध्यान दिया। दूसरी फिर नहीं बोले अरे तने सुनी कौन के, मन लेके ना जा न, मन लेके जागा तो बहुत पछतावेगा। तूने सोचा तेरे से तिया के आवाज़ तो उसने सुन गई, तेरे से तिया के अणोनी बढ़ गई जनी बेर तेरे तो सच्ची भूत प्रेत गली हो गया। तो भाई नहीं बोले पहले तो तूने बता कौन सा है। नहीं बोले मैं सुन नाग राज्य मत है, और जो बड़ा नागराज है उसका बेटा। बोले अच्छा। तो बोले ठीक से भाई मैं उल्टा लेके वो चल पड़िया। तो वो उल्टा लेके चल पड़िया। जिनने बोलिया भाई वो नागराज का बेटा था, वो नहीं बोले भाई मन्ना तो इस आदमी पर दया सी आ गई कि भाई ये देखे भाई कह दी यो लेके उल्टा चल पड़िया। ने बोलिया तू बोले उरा ना छोड़ न मन, तू बोल चल नागराज चल भाई हमारी नगरी में, मन तू ठेठा छोड़िया। ने बोले मन को राका बेरा नर को बात न, मैं कि छोड़ के आऊँगा तने, और तू भाई उरे तो चले जा। बोल ना मैं तन ठेठ ले चलूँगा। तो बोले ठीक से। तो भाई अरे बोले चल मैं मेरा बाप कन बहुत धन दौलत से बहुत रुपये पैसों से बोल तेरे दौर में तन्ना बोले मैं कुछ न कुछ इनाम दिवाऊँगा। बोले नाम है तो मेरा जी सो सुन है सो ठीक सो मैं नहीं नाम कौन चाहिए। और बोले मैं तो तन छोड़ आऊँगा। बोले उसने भाई राय में सिखा दिया। बोले मैं कौन है, बोले मेरे बाप वचन भरवाऊंगी, तो 3 वचन भरवाइए। बोले कि बोले मैं तन बता दूँगा। बोले ठीक से भाई। तो जाके न बताने लग गया। बोल देखिए भाई मन यो गरीब कुमार का बेटा छोड़ना आया, इसने मेरी बहुत मदद करी आपका बाप ने, और बोल देखे यो मन ठेठ छोड़ना आया, बहुत सराहना करी उसकी। बोले ठीक भाई। तो बोले भाई इनाम तो मैं इसने दूँ ही दूँगो। बोले मांगे भाई। बोले ना मन की मैं कौन सी मन की मैं कौन सी, तो उसका सिखाएड़ा वो। तो बोले इनाम तो मैं तन दूँगा। बोल तो भाई उन वचनाम ले लिया, उसकी सिखाएड़ी बात थी वह बेटा की, वचनाम ले लिया। बोले मन तो या तेरा भाई महल का भाई एक छोटा सा गाट रखा उड़ा एक कुत्ती बंदरी। बोले मन तो है कुत्ती दे दे। तो बोले कुत्ती तो भाई देन की तो कौन थी, नागराज बोलिया भाई बड़ा नागराज था वो। चलो भाई ना दूंगा तो मैं बचना आ रही होऊंगा। ठीक से बोले भाई मैं तन कुत्ती दे दूँगा। तो भाई ले की कुत्ती रूढ़ तो चल पड़िया।
चाल पड़ा लेके कुत्ती आ गया, घर में आ गया भाई। छोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी आपकी, उड़े गुसर गुसर करया करदा। तो भाई कुत्ती तो बांध दी उन्हें आपका खाट का पग का, और अपना वो तो भाई दूसरे दिन ने फिर बेचन चाल पड़ा। कल तो जनी साहेब भी क्या, आज फिर चाल तू बेचा जनी ना। तो भाई भाई इधर की छबड़ी है मर चाल पड़ा। आया शाम ने बेच बेच की न, तो भाई 2 थाल धर रखा बड़ा बड़ा, और दोनों थाला में 56 भोग। भाई बड़ी बड़ी 2 थाली, उनमें 56 भोजन सजा रखा। तो भाई वो तो देख के अचंबा हो गया। तेरे कन तो भाई एक टाइम की रोटी कौन थी, 56 भोग कितना आया आज, ये भोजन कितना आया आज। फिर नहीं सोचा जो तन्ना नाग की मदद करी थी उससे ने पूछाया हो गया जनियो, उससे ने भेजा हो गया जनी। यूँ करके न भाई ठीक से खा के न पेट भर के न सो गया रात ने। बाप ने कुत्ती कुटक उनका पग्गा का बांध रखी खाट का। दूसरे दिन फिर बेचन चलिया गया। यूँ कर दी भाई उसने कई दिन लकड़ गया। तो एक दिन आया तो की टूटी फूटी झोपड़ी थी, उनकी जगह महल हो रहा। कदे कि मैं नई नई चीज़ पाऊँ उसका, नई चीज़ पाऊँ। तो नहीं सोचा यो के चमत्कार हो, रोज नया चमत्कार बने, यो के सिस्टम बने सा तेरा। तो रोज नई चीज़ पाऊँ, तेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी का भी महल बन गया। तो भाई उस तो बात है हजम को नहीं हुई न बन रहा केस जानी समझ में को नहीं आ रही कहानी। एक दिन वो उससे महल में उड़ाई लुक्की बैठ गया। देखा भाई के बने सा गलत है तेरे तो भरियो किम अनधन किमन किम चमत्कार बने पावा सा नयो। तो भाई वह कुत्ती खुटा कता खुली, और खुल की नर बहुत सुतरो बेस सुंदर सो लड़की को बेच ले लियो। और लेकिन अरे भाई उसने भी न्यू हाथ पकड़ दिया कि मतन देख ली तो भाई लड़की से कुत्ती को नहीं। बोले तो आपने देख तो लइए। तो बोली मैं आज तक कुत्ती का बेच लियूँ भी को नहीं, आज मैं लड़की रहूँगी। और बोले आज तक आप ही से रहांगा भाई पति पत्नी बनकिन। बोले ठीक से। तो भाई वो बेचारा उसका कुछ था को नहीं, कुमार का वो भाई अकेला था। तो भाई पति पत्नी रहने लग गया। तो जो बड़ो भाई राजा महाराजा होया करदा पहली, राजा का सेवक चेला चपटा नौकर चाकर नाइर बजान धरिया नहीं। बोले उस कुमार का तो छोटी सी झोपड़ी थी, और बाकी राजा ने बताने लग गया उनकी तो झोपड़ी की जगह तो महल हो रही हो सर। एक सुंदर लड़की से बालकनी में खड़ी बाल सुखावस है, उनकी तो शादी भी होगी। बोल देख वो कितने ले आयो के बनी सी, और बहुत सुंदर लड़की से। तो भाई वह लड़की कौन थी, वह कोई माया भी थी भाई, कोई बात तो बड़ी वो थी भाई, माया भी बताया कर भाई, बुढ़ला बताया करता। तो राजा ने भेज के नर भाई वो आपका दरबार में बुला लिया। बोले बुला के लिया वही समय। तो राजा का जिलल चा गए, सुंदर लड़की भाई, महल रटारी अन धन सब कुछ है का। तो और बोले क्यों करना है, क्यों कर इसको मारना मारा। बाहर की प्लानिंग गढ़ ली। तो भाई उन्होंने बोलिया बोल जा तू मने 1.25 मण मोती लिया की दे। उन्होंने तो प्लान गढ़ रखी भाई, जो नाईर व मंत्री व कह जा उसने बोले आप ही भाई इस डालियो लियाओगो, कितने लियाओगो ये 1.25 मण मोती। तो बोले 1.25 मण मोती लिया की दे भाई, कितने लियावन जागो जी उन दो को नहीं आओगो जानी, या लड़की भी तेरे थ्या जागी, यार इसकी भी दे कितनी सुथरी महल बन रही हो सही, महल भी तेरे थ्या जागो। तो भाई वो चलियो गई आके घर ने बताई उस लड़की ने। बोले मन तो राजा नहीं बोलियो नहीं। बोली फिर चिंता ना करन, बोली मैं रही रे। तो बोली न्यू कर तू उस राजा दो राजा और जाके न्यू कह दे मन 5 खच्चर और धन का भर दे। बोलियो एण का बदले तन भाई मैं मोती लिया की दूंगो 1.25 मण। तो भाई राजा ने बोले 5 खच्चर धन का के घना थोड़ी से मोती महंगा से। बोलिया तो किम बात न भर दियांगा तन 5 खच्चर धन का भर दियांगा। धन का भर के न भाई 5 खच्चर बेच दिया उनका घरी। बोली बरे बोली तू चिंता ना करन। उसने भाई वह माया भी तो थी, उसने क्या कराया वह मोती बरसा दिया और बस दे की 1.25 मण राजा ने दिया है। राजा ने दिया है तो भाई यो तो 1.25 मण मोती ले आयो
यो तो कहता कि मैं को नहीं हो न फिर प्लान घड़ी हूँ न बोली कई सौ काम करांगा यो किसी हालत में बच की को नहीं आओ न बोली फिर प्लान घड़ी हूँ मंत्रिया न रुजनाई न किसी हालत में बच की को नहीं आओ न तो बोली क्या करा बोली न्यू कहूँगा 5 शेरनी को दूध लिया तो भाई 5 शेरनी को दूध यो किसी हाल में भी को नहीं लिया इसका तो घरी आकी फिर बताइए न बोली मन तो राजा इब काला और भी बड़ा कह दी बोली न्यू कह कि 5 शेरनी को दूध लिया बोल तू चिंता ना करन मिल जाए 5 शेरनी को दूध तो भाई उन 5 रंग का 5 तागा उसका हाथ का बांध दिया और नहीं बोल चल जाओ उस बड़ में और जाके बोल तू एक तागो खोल लगो न जिद्दा एक शेरनी आवेगी ना तना खा ना पीवे और बोल बस एक शेरनी आओगी एक शेरनी आके तन्यू कहोगी तू काट लेगा दूध आपा काट देगा मैं काट की दियो तो बोल तू न्यू कह दिए तू ही काट की दे दे तो भाई हूँ वाह करियो 5 शेरनिया आकिन आप दूध काट काट देगी लेकिन राजा ने दे दिया राजा ने दे दिया तो भाई अचंभो सुख हो गई तो फिर भी कोई नहीं मरियो न अन तो 5 शेरनी का दूध काट के लिया के दे दिया तो भाई ऊँ तो भी कोई नहीं मरियो फिर बतलाया वह फिर प्लान घड़ी बोली क्यों कर मराइयो तो बोली काला इसो काम करांगा यो किसी हाल में बच की को नहीं आवन इबका तो बोले बिल्कुल भी कौन बचाएंगे नहीं बोलियो तन्ना बोले सब रोग में जानो पड़ेगो और बोले मेरे दादा परदादा मेरी माँ बाबू राजा बोलियो सब जा रहा से उनका तन बेरा ले आना पड़ेगा भाई वह किस हाल में से भाई ठीक से नहीं से बोले सब रोग में जाके उनका बेरा लिया तो बेचारो निराश हो कि फिर घर ना आ गयो फिर बतावन लग गयो बोले न्यू बोलियो राजा तो नहीं बोले चिंता ना करे इसका भी समाधान से तो बोले ठीक से बोल तू राजा ने न्यू कहा ठीक से मेरी तैयारी कर जान की तो भाई उसने राजा ने तैयारी कर दी चिता चढ़ा दी शमशान में उसने लिटा दिया और लिटा के नर भाई बोलिए आग लगाऊँ न तो बोले उसने समझा दियो उनको मार कर न उसकी भाई उस लड़की ने बोलिए चिता का आग लगाऊँ न जिस शमशान का नीचा नीचा गुफा सा गुफा का गेट खोल के न तू अपने घर न बढ़ जाएगी सीधा तो बोले ठीक से तो भाई उसने तो वाह करी चिता का आग लगाई खेल गुफा का गेट खोल के न सीधा आपका घर न बढ़ गया और बोले इस घर में तन लकड़ना कौन 3 भी ना इस घर में ही रहना सा किसी ने न्यू नहीं बेरा पाड़ना चाहिए भाई ये उग्र सा तो भाई वो तो आके अपना घर ही बढ़ गया और बोल ना डाढ़ी कटावनी ना बाल कटावना न भाई नाखून कटावना तनीसा बेस रखना हाँ भाई ये तो 3 भी ना तई आया सा सब रख जा की आया सा बोले ठीक सा तो भाई बड़ा बड़ा बाल डाढ़ी होगी 3 महीना बाद मर जाके राजा ने बोले हाँ बोले मजा आया है सौरभ में बोले अच्छा तो वो तो नहीं सोचा न तो जला भी दियो थो और ये तो जड़ेड़ो भी उल्टो आ गयो और ईब के करा बोले बोले हाँ बोले मैं राजा ले आया बेरा सौरभ का बोले हाँ बता मेरा माता पिता की मेरे दादा दादियाँ की उनकी क्या हाल में बोले हाल में बोले ठीक से दाऊँ मौज में से पर मैं बोले 2 चीज़ की कमी से बोले के बोले एक तो सौरभ में कोई भाई बढ़िया ज्ञान देनिया को नहीं और दूसरा बोले सौरभ का नाई को नहीं बोले हाँ नाई को नहीं सौरभ का तो बोली भाई तो बोले उड़ा एक तो नाई भेजो और एक सौरभ का बढ़िया ज्ञान देनिया भेजो भाई उड़ा ज्ञान देनिया को नहीं तो बोले भाई यह बात भी तने बता दिया कि मेरे तो दादा परदादा दुखी से बोले ठीक से भाई मैं भेजूँगा तो भाई वो जो मुनीम था जो वो नाई था उन्होंने तैयार कर दिया नहीं बोले तब जाओ और बोले भाई डाढ़ी बाल काटनिया को नहीं बोले डाढ़ी बजिया से उड़ा नाई की जरूरत है नाखून काटनिया को नहीं बोले ठीक से तो भाई वो नाई ने भेज दिया यार भाई उनका जब मुनीम था जो मंत्री था उनने भेज दिया तो वो डाढ़ी बाल भी काटनिया नाई हो गया और ज्ञान देनिया भाई उनका मंत्री हो गया तो भाई देखने को आया ने जड़ काटा और किसी की अपनी जड़वा कटा रहा है तो भाई किसी की जड़ नहीं काटनी चाहिए ना देख भाई उसने काटने की छोरा